राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए वर्षों तक तपस्या क्यों की? हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां बादल भी झुककर पर्वतों को प्रणाम करते हैं, वहां एक ऐसी निर्वता थी जो साधारण नहीं थी। वह निर्वता समय की थी, जैसे कोई प्राचीन रहस्य अपने भीतर छुपाए बैठी हो। उस निर्वता के बीच एक नाम बार बार गूंजता था, राजा भागीरथ। लेकिन यह कथा केवल भगीरथ की नहीं थी। यह उस अधूरी शांति की कहानी थी जो कई पीढ़ियों से भटक रही थी। बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक महान राजा हुए, शगर। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उनके पास सब कुछ था, शक्ति, संपत्ति, सम्मान। लेकिन एक कमी थी जो उन्हें भीतर से विचलित करती थी। वह थी उत्तराधिकारी की। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें वरदान मिला और उनके 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। लेकिन वही उत्सव आगे चलकर एक भयावह कहानी की शुरुआत बनने वाला था। एक दिन राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यह यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, जिसका अर्थ था कि जो भी उस घोड़े को रोकता वह युद्ध को आमंत्रित करता। घोड़ा स्वतंत्रता से चलता हुआ दूर दूर तक गया, लेकिन अचानक वह गायब हो गया। पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज में निकल पड़े। उनकी यात्रा केवल खोज नहीं थी, वह एक अनजाने अंधकार की ओर बढ़ना था। वे धरती को खोदते हुए गहराइयों में उतरते गए। जितना वे नीचे जाते, वातावरण उतना ही भयावह होता चला जाता। आखिरकार वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां समय जैसे थम गया था। वहां एक ऋषि ध्यान में लीन बैठे थे, कपिल मुनि, और उनके पास ही वह अश्वमेध का घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमारों ने बिना सोचे समझे रोक लगाया। आपने हमारा घोड़ा चुराया है। उनकी आवाज में अहंकार था। ऋषि ने आंखें खोली, बस एक दृष्टि, और अगले ही क्षण 60,000 राजकुमार भस्म हो गए। वह स्थान फिर से शांत हो गया, लेकिन अब वहां एक अनकही पीड़ा थी। उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हुई थी। वे वहीं भटक रही थी, अधूरी, अस्थिर। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती रही, लेकिन वह अधूरापन समाप्त नहीं हुआ। राजा सगर के वंशज उस पीड़ा को महसूस करते रहे। फिर जन्म हुआ राजा भगीरथ का। बचपन से ही भगीरथ को एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। उन्हें अक्सर स्वप्न आते, सूखी धरती, राख से ढके शरीर और एक बहती हुई जलधारा जो सब कुछ शुद्ध कर सकती थी। एक रात उन्होंने वही दृश्य फिर देखा। इस बार वह और भी स्पष्ट था। उन्होंने देखा उनके पूर्वज उन्हें पुकार रहे हैं। उनकी आवाजें धीमी थी, लेकिन उसमें गहरी वेदना थी। हमें मुक्त करो। भगीरथ जाग गए। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। अब उन्हें समझ आ गया था, यह केवल स्वप्न नहीं था, यह एक पुकार थी। उन्होंने राजसिंहासन त्याग दिया और निकल पड़े एक ऐसे मार्ग पर जहां लौटना संभव नहीं था। वे हिमालय पहुंचे, जहां देवताओं की उपस्थिति महसूस होती थी। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। दिन रात, ठंडी, गर्मी, वर्षा, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। वर्ष बीत गए। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका संकल्प और मजबूत हो गया। उन्होंने पुकारा, हे देवी गंगा, कृपया पृथ्वी पर अवतरित हो और मेरे पूर्वजों को मुक्ति दे। अचानक आकाश में हलचल हुई। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह थी देवी गंगा। गंगा ने कहा, मैं पृथ्वी पर आ सकती हूँ, लेकिन मेरी धारा इतनी प्रचंड है कि पृथ्वी इसे सहन नहीं कर पाएगी। भगीरथ के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने पूछा, तो इसका समाधान क्या है? गंगा ने उत्तर दिया, केवल एक ही है जो मुझे नियंत्रित कर सकते हैं, भगवान शिव। अब भगीरथ को फिर तपस्या करनी थी, और भी कठिन, और भी लंबी।
उन्होंने शिव की आराधना शुरू की। समय बीतता गया, उनका शरीर अब लगभग अस्थि पंजर बन चुका था, लेकिन उनका मन अडिग था। अचानक धरती कांप उठी, आकाश में गर्जना हुई और फिर प्रकट हुए महादेव। शिव ने कहा, तुम्हारा संकल्प अड़ी है, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। क्षण आ गया, गंगा आकाश से गिरी प्रचंड वेग से, जैसे पूरी सृष्टि बहा देगी। लेकिन शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। उनकी धारा रुक गई, शांत हो गई। फिर धीरे धीरे शिव ने उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा बहने लगी, पहाड़ों से, मैदानों से, और अंततः उस स्थान तक पहुंची जहां सागर पुत्रों की राख थी। जैसे ही गंगा का जल उन्हें स्पर्श किया, उनकी आत्माएं मुक्त हो गई। आकाश में एक शांति छा गई। भगीरथ खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं, पूर्णता के थे। यह कथा केवल एक नदी के पृथ्वी पर आने की नहीं है, यह एक संकल्प की कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने पूर्वजों के लिए असंभव को संभव कर दिया। इसीलिए आज भी किसी कठिन कार्य को पूरा करने के प्रयास को भगीरथ प्रयास कहा जाता है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्लीज like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.